और देखोगे आप लोग तो खाना भी बन के रेडी हो गया है। ये देखो दाल है, साथ में देखोगे आप लोग तो यहाँ पर पनीर बन रहा है भाई। पकोड़े भी इतने सारे तले हुए हैं। हमारे यहाँ इस बारी पूरे उत्तराखंड में लगभग हर जगह भालू का आतंक है भाई। उससे दूर कुछ नहीं है उससे दूर जितना भी होगा पास ही में होगा। और सीखते सीखते ड्रोन खो दिया था। अच्छा, और ये है बटेगल। खाना बहुत जरूरी है पेट के लिए, तो इतना सारी चीजें वही तो पहाड़ों में एक और नई सुबह की शुरुआत भी हो गई है। अभी देखो धूप ना ठीक ऊपर रोड तक आई है भाई। अभी इस वाली जगह पर आज सुबह सुबह मस्त से सनराइज हो रहा था। मैंने सोचा एक दो ड्रोन शॉट लेते हैं। और पहाड़ों में सुबह सुबह जो ये सनराइज का व्यू होता है ना, ये बहुत ही खूबसूरत सा होता है। तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। आजकल हमेशा नीचे साइड कहीं आग लगी रहती है। जैसे थोड़ा बहुत देखोगे ना आप लोग यहाँ पे, तो धुएं की जो लकीरें हैं वो बनी हुई हैं भाई। क्या ही बोले लोगों को, उनको जितना समझाएंगे फिर भी वो आग लगाएंगे। साथ ही में आजकल हर जगह भालू का अटैक सुनाई दे रहा है भाई। एक दो दिन पहले ऊखीमठ में भी एक महिला पे भालू ने अटैक किया भाई। अब क्या ही बोलें, इतने सारे भालू हो गए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ, इस बारी पूरे उत्तराखंड में लगभग हर जगह भालू का आतंक है भाई। सबसे मेन बात, जिनके पालतू जानवर रहते हैं उनके लिए। अब उनको तो जंगल जाना ही पड़ता है रेगुलर घास लाना ही पड़ता है भाई, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे। तो डर का माहौल तो है इस वजह से कि कहीं भालू ने अटैक कर दिया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और मेनली जो यहाँ पर से हमारा जंगल का एरिया है वो है सामने वाला, ये वाला पूरा इलाका हमारा जंगल का एरिया है। तो यहाँ भी ना कुछ दिन पहले काफ़ी दिखाई दिए भाई। बाकी अभी टाइम हो रहा है 9:13 और अभी देखो धूप यहाँ ऊपर पे है। आजकल जो टाइम है वो अपडेट होता रहता है। कभी कभी हमारे यहाँ ना 9:14 या 15 पे धूप लग जाती थी। आज मुझे लगता है लगभग 9:20 तक यहाँ पर आएगी भाई, 2-3 मिनट में पहुँचेगी यहाँ पर। चलिए, सूरज की पहली किरण भी आ गई और ये करेक्ट आई है 9:17 पे। सुबह से तो घर ही में था। बाकी अभी हम लोग घूमने आए हैं भाई यहाँ अपने पंचायती भवन साइड। बाकी अभी तैयारी हो रही है घर जाने की। और अच्छी बात यह है कि अपने साथ आजकल अक्की भाई भी है। मज़ा आ रहा है घर में। ठीक है यार, अपना घर तो अपना होता है। बाकी कोई नहीं, अभी इसका मेन है कि 3 साल तक एक जगह ड्यूटी देनी पड़ती है, नहीं दूर दराज। इधर उधर टेस्ट नहीं निकला तो 3 साल जाना ही है। तो अब टेस्ट में भी जरूरी थोड़ी भी नहीं है कि अगर तू मान के चल लेक्चरर भी बन गया तो तेरे को कहीं अच्छी जगह मिलेगा। वो भी तो दूर दराज पड़ सकता है। अरे उससे दूर कुछ नहीं है उससे दूर जितना भी होगा पास ही में होगा। हाँ, ये तो है कि जितना भी होगा पास ही में होगा। सबसे दूर वही है। हाँ, सबसे दूर वही है। ये तो है पौड़ी, मतलब जैसे रुद्रप्रयाग के लिए सबसे दूर दराज वाले गांव एक रांसी हो गया और गोंडार है, तो वैसे ही पौड़ी में दूर दराज का सबसे दूर वही है। सबसे दूर वही है। वहाँ से कुमाऊं बॉर्डर शुरू हो जाता है। रुद्रप्रयाग में ये है कि जैसे यहाँ से हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट 50 किलोमीटर है, पौड़ी से वहाँ तक 150 किलोमीटर। ये तो है। अगर अपने डिस्ट्रिक्ट जाना है तो 150 किलोमीटर। तभी एक चीज़ है कि जो यहाँ के टीचर है ना, जो मतलब इसी डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो बोल भी रहे थे कि हमारा काफ़ी इजी पड़ जाता है। ब्लॉक भी नज़दीक है यहाँ पे 25 किलोमीटर, फिर डिस्ट्रिक्ट भी लगभग 50 किलोमीटर नज़दीक है। लेकिन इसके लिए भाई साहब, अगर इसको वहाँ से हमारा थलीसैंड ब्लॉक है, तो ब्लॉक है करीबन 55-60 किलोमीटर के आसपास। और कभी अगर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़े तो सीधे 150 किलोमीटर। हाँ, वो तो है। ये तो है, दूर तो पड़ गया, बहुत दूर है। पर कोई नहीं, 3 साल तो फिर भी देना ही पड़ेगा। 3 साल तो देना ही पड़ता है एक सरकारी एम्प्लॉय को। 3 साल या अब ये हो रहा है कि हर साल अटल उत्कृष्ट वाले पेपर होते हैं ना, तो अगर उसमें निकल गए तो कई पास में स्कूल में पढ़ सकते हैं। ठीक। बाकी यहाँ पर मैं ठीक इस जगह पे है इनकी गौशाला। वहाँ पे आजकल नेपाली भाइयों को किराए पे दिया है। किराए पे नहीं यार, वो ऐसे ही दे रखा है। वो हमने, मुझे लग रहा है वो नेपालियों को बनाने के पहले भी वही रहते थे, अब भी वही रह रहे हैं। हाँ, ये तो है। अब मेन बात ये हो गई कि जब अक्की भाई की मम्मी यानी कि हमारी बुआ जी जब घर में रहती थी तो उस टाइम पे गाय थे इनके, तो तब फिर देखने के लिए भी आता है। अब ताऊ जी हैं तो ताऊ जी की ड्यूटी रहती है, स्कूल में पढ़ाते हैं ताऊ जी भी, तो उनकी ड्यूटी रहती है, तो फिर तो कहाँ ही से होना। फिर तो ऐसा है कि
दे दिया नेपालियों फिर को। ये है कि गाय तो बेच दी। अब वो खाली है। पहले तो सबसे पहले तो हमारा घर था ये, बाद में उसको गौशाला बनाया है, उसके वहाँ पर नेपाली रहना शुरू कर दिया। ठीक है, इंटरनेशनल गौशाला बन गई अभी। बाकी यहाँ पर देखिए जो पहले के टाइम की गौशालाएँ जो अभी के टाइम की गौशाला पे होती हैं, उनके ऊपर देखो आप लोग ऐसे कुछ ये पत्थर लगे रहते हैं, इनको बोला जाता है पठाली। और जो अलग अलग शेप के हैं ना, इनको अलग अलग नाम बोला जाता है। कुछ यहाँ पर देखो कि ये सीधी हैं तो कुछ ऐसे ट्रायंगल शेप में है, अलग अलग बोला जाता है इनको। कि आजकल ये खेत रूखे सूखे हैं भाई, इनमें कुछ टाइम पहले मंडवा था। ठीक है फिर तो। अभी हम तीनों लोग यहाँ पंचायती भवन में आए हैं। मैं हो गया, अंशुल, साथ में अक्की भाई। यहाँ पर हम लोगों ने ड्रोन चलाया, पहले इसने चलाया। अब इसने जिस टाइम पे इसका ड्रोन था उस टाइम पे थोड़ा बहुत सीखा था, और सीखते सीखते ड्रोन खो दिया था। सेंसर वाला ड्रोन पता ही नहीं चलता यार कहाँ जा रहा है, खुद ही जाता था वो। हाँ वही तो। बाकी वो ड्रोन अंशुल ने दिया था अक्की भाई को गिफ्ट। गिफ्टेड भी क्या, अंशुल का एक वो था कि यार एक बार घर जा करके ऐसे शॉट लूंगा, उसमें वो वाला नहीं है, वो वाला फीचर है उसमें, कौन सा, रील वाला फीचर। तो ऐसे मैं रील बनाऊंगा, ऐसे मैं रील। अंशुल के सारे सपनों पे तूने पानी फेंक दिया यार भाई। बहुत गलत किया। क्या करे, अब उसकी यादें हैं मेरे पास, रिमोट है उसकी याद है ना, अरे उसका वो लास्ट रिकॉर्डिंग है जहाँ पे वो क्रैश हुआ था। तो ये चीज़ होती रहती है। अब मैं ना सेंसर की ज़रूरत तो बहुत है भाई, यहाँ पहाड़ों में तो ज़्यादा ही, क्योंकि पता ही नहीं चलता है। अब सेंसर वाला ड्रोन है जैसे, तो फिर अच्छा रहता है। ठीक है, 1.5 लाख का भी तो था, ये भी तो देख। ये तो है ना, पर मैं जरूरी है कि ये सब चीजें हैं। बिना सेंसर वाला तो बहुत दिक्कत। हाँ बहुत दिक्कत है। सेंस जब नीचे गिरेगा तभी सेंस पता चलता है कि कहीं टकरा गया है। हाँ ये तो इसमें जैसे है कि पहले ही 1 मीटर या 2 मीटर के दायरे में अगर हाँ बाबा वो आवाज कर देगा पहले, शुरू कर देता है। हाँ अगर वो स्पोर्ट्स मोड में नहीं है तो। हाँ। वैसे स्पोर्ट्स मोड में करता है वैसे आवाज टुंग टुंग, लेकिन वो स्पोर्ट्स मोड में मूव करता रहता है, जैसे हम आगे करेंगे ना जॉयस्टिक, तो उसमें। बाकी यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे मस्त से। अब हमने थोड़ी देर में एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है भाई, एक बच्ची का बर्थडे पार्टी है। हमारी भतीजी बोलते, भतीजी बता, भतीजी, हमारी भतीजी का बर्थडे है भाई आज, इस वाले घर पे, गुलाबी घर पे। चलिए भाई सनसेट भी हो गया है। बाकी सूरज की लास्ट लालिमा देखो ऊपर बादलों पे दिखाई दे रही है। और इधर साइड तो जैसे ही धूप निकल जाती है ना, वैसे ही अंधेरा होना स्टार्ट होता है। अब इस वाली जगहों पे ठंडी ठंडी वाली हवा चलती है। तो अब चलते हैं भाई यहाँ से घर। ये घर में भी पहुँच गया हूँ, बाकी रूबी भी पहुँच गई है गौशाला से। ओहो ठंडा लग रहा है भाई। शाम की लगभग 7 बजने वाली हैं। अभी हम लोग हैं यहाँ अक्की भाई के घर पे। बाकी बर्थडे की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं, तो नीचे पे चलते हैं भाई और बर्थडे मनाते हैं छोटी बच्ची का। राज देखो यहाँ बर्थडे पार्टी में इतने सारे लोग आए हैं। इधर आवे फादर साहब, ये है ना मैन तो। और ये है, अच्छा, और ये है बर्थडे गर्ल। कैसा लग रहा है बाबा? चलो बढ़िया बढ़िया। और ये है बर्थडे गर्ल की मम्मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू। शाबाश रे बच्चा पार्टी, शाबाश। चलिए भाई केक तो खिला दिया है, बाकी अब तैयारी है खाने की। जल्दी जल्दी जा लेके आ दो। जल्दी जल्दी चलो हो गया अपना काम हो गया। चलिए बर्थडे का केक भी कट गया है। बाकी हम लोगों ने सबसे पहले 2 प्लेट निकाल दी थी। खाना बहुत जरूरी है पेट के लिए, तो इतना सारी चीजें वही तो इसने पहले ही टपा दिया था। ये देखो यहाँ पे पकौड़े हो गए और केक भी खा दिया। बाकी यहाँ पे देखोगे चाय भी बनी हुई है, ले चाय भी। और यहाँ पर देखोगे आप लोग तो खाना भी बन के रेडी हो गया है। ये देखो दाल है, साथ में देखोगे आप लोग तो यहाँ पर पनीर बन रहा है भाई। और भाई यहाँ पे लगा हुआ है मस्त से आटा गूंदने पे। कि यहाँ पे देखो पकोड़े भी इतने सारे तले हुए हैं। ये देखिए भाई। चलिए रात का खाना बन के रेडी है, दाल पनीर की सब्जी और साथ में रोटी। और यहाँ पर अपने भाई साहब बैठे हुए, अक्की भाई और साथ में नरेंद्र भाई। चलो बढ़िया। मुझे पनीर का पीस
ऐसा भेदभाव क्यों भाई? चलिए रात का खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। टेस्टी सा खाना बना हुआ था भाई। चलें अभी? चल ब्रो आजकल भालू का डर भी है। तो ये तभी तो बोल रहा हूँ, ये रह ले। अरे यहाँ क्या रहना, यहाँ मेहमान है यार ना, आज मेहमान कल रहेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी आजकल पहाड़ों में सबसे ज़्यादा दिक्कत है भाई भालू की। इतनी ज़्यादा है कि पास के गांव में बहुत मतलब अटैक किया है भालू ने इंसानों पे। आज भी किया? आज भी किया ना। हाँ आज भी किया, सोचो आप। तो इसलिए ज़रूरी है टाइम पे घर जाना। घर में भी पहुंच गया। पहले ना हम लोग जैसे रांची से भी लगभग 7-8 बजे घर आ जाते थे। आजकल भालू का इतना ज़्यादा डर है कि जल्दी रात होते ही घर में पहुंचना ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को बस यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना। मैं ऋतिक नेगी, मिलता हूँ आपको अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।